जय माता दी। हम हैं धीरेंद्र सिंह राजपूत, गुरु परशुराम शिष्य। दोस्तों, हम आप लोगों को यह जो है मृग कस्तूरी के बारे में बताना चाहते हैं। असली और नकली मृग कस्तूरी कैसी होती है, क्योंकि नकली मृग कस्तूरी और असली मृग कस्तूरी में क्या अंतर होता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, असली मृग कस्तूरी जो है, एक ये है वर्जिनल और दूसरी ये है काले हिरन की मृग कस्तूरी। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये है काले हिरन की मृग कस्तूरी। जैसे इसके बाल हमने काट दिए हैं, ये भी बाल काटे हैं। जो यदि बाल ना काटो तो ये भी बढ़ती रहती है, और इसका भी जो है कि इसमें से कस्तूरी की बहुत बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जो ओरिजिनल होगी। और ये भी जो है कि काले हिरन की भी कस्तूरी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अगर इसकी पहचान करनी है असली और नकली की, तो एक लोहे की सुई में आप प्याज रगड़ लीजिए, जिसमें प्याज की खुशबू आने लगे, और उसके बाद जब इसमें आप चुभोगे, अंदर डालोगे, उसके बाद जब निकालोगे तो कस्तूरी की ही महक आएगी। और जो है यह एक दुर्लभ वस्तु है, इसके लिए किसी भी जानवर का वध ना करें, ऐसी मेरी आपसे अपील है। और ये भी इस काम आती है, भूत प्रेत बाधा बीमारी परेशानी जिस घर में यह होती है, उस घर में कोई भी दिक्कत नहीं रहती, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। और इससे भी आप लोग वशीकरण कर सकते हैं, आसान सा वशीकरण हो सकता है। कोई जैसे छोटा बच्चा रो रहा हो तो उसके लिए इसमें के थोड़े से बाल काट के और एक जंतु में भर के और उस बच्चे के गले में बांध में, छोटा बच्चा जो पैदा होने के बाद रोने लगता है या परेशानी में रहता है, रात भर रोता रहता है, तो तुरंत वह बच्चा रोना बंद कर देगा और उसको तत्काल फायदा होगा। इससे भी वशीकरण किया जा सकता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें भी आप 5 लौंग और 5 इलायची डालेंगे और जो है कि और उसके बाद इन 5 लौंग 5 इलायची को अगर किसी को अपने बस में करना है, और जो है किसी को भी अपने बस में करना है, तो तत्काल में आप उसमें की 1 इलायची और 1 लौंग उठाए और किसी को भी मीठा में रख के, मीठा में करके और खिला दें, तो वह तुरंत आपके बस में हो जाएगा। यह मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती, असली होनी चाहिए और जो है कि जागृत होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जैसे हैं, असली और जागृत होनी चाहिए मंत्रों से, तभी यह आपके लिए काम करेगी, अन्यथा नहीं। अगर जागृत नहीं है तो नहीं करेगी। और आप कहीं दुकान से नकली माल उठा के लाएं, नकली उठा के लाएं, क्योंकि नकली अगर आप लोग खरीदोगे तो इसमें क्या होता है कि खुशबू तुरंत तो आएगी, लेकिन उसके बाद खुशबू आना बंद हो जाएगा। और अगर असली है तो ज्यों-ज्यों आप, क्योंकि जिस घर में होती है वो इसको धूप दीप करता है, अगरबत्ती देता है, एक आध मंत्र पढ़ता है, ज्यों-ज्यों आप लोग मंत्र पढ़ोगे और धूप दीप इसका करोगे, त्यों तो इसमें सुगंध बढ़ती जाएगी। ज्यों-ज्यों ये जागृत होती जाएगी, इसमें सुगंध बढ़ती जाएगी। और यह भी बहुत जल्द सिंदूर में रखना पड़ता है, कामिया सिंदूर में, और यह बहुत जल्द ही बड़ी होती है। और काले हिरन की मृग कस्तूरी के बारे में बताते हैं, या भूत प्रेत बाधा बीमारी परेशानी जो भी चीजें हैं, यह उनसे बचाता है। कोई काला साया, कोई काला जादू अगर आपके घर में करता है, कोई भी किया कराया है, तो यह तुरंत आपको स्वप्न के माध्यम से आपको अवगत कराएगी कि आपके घर में कोई दूसरी बेकार नेगेटिव आ गई है, भूत प्रेत जैसी। ये बहुत अति शक्तिशाली होती है काली मृग कस्तूरी, लेकिन सही मंत्रों से जागृत होनी चाहिए और जो है कि असली होनी चाहिए। इसीलिए असली नकली की यही पहचान इसकी होती है। और भी इनसे कई काम होते हैं, हम धीरे धीरे वीडियो इन्हीं पर बना के डालते जाएंगे।
और अगर किसी भाई को अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमसे ये प्रोडक्ट ले सकता है और हम आपको जागृत करके ही देंगे। नमस्कार, जय माता दी।